ये कहानी है एक सच्चे भक्त माधव की और उसके आराध्य भगवान श्री कृष्ण की। ना इसमें चमत्कार है ना तामझाम, बस है तो केवल एक दिल की पुकार और कृष्ण की करुणा। छोटा सा गांव था गोपालपुर, वहीं रहता था माधव। मां बाप बचपन में ही चल बसे। अकेला था लेकिन दुखी नहीं, क्योंकि उसका एक दोस्त था कृष्ण। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तुलसी के नीचे बैठ जाता, हाथ जोड़कर कहता, हे कान्हा, आज भी तेरे बिना दिन अधूरा लगेगा। गांव वाले ताना मारते, कृष्ण तुझसे मिलने नहीं आएंगे माधव, तू छोड़ ये बालपन की बातें। लेकिन माधव मुस्कुराता, मिलेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे, बस भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। दिन भर वो खेतों में काम करता, फिर जो भी मिलता, एक रोटी हो या गुड़ का टुकड़ा, उसे तुलसी के पास रख देता। माधव बोला, ये मेरा प्रसाद नहीं, मेरा प्रेम है कृष्णा, खाओ ना। रात को अकेले में बैठकर कान्हा की बांसुरी सुनने की कोशिश करता। कभी आंखें बंद करता तो मोर पंख दिखता, कभी कोई गंध आती जैसे ब्रज की माटी हो। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए जीवन से? माधव बोला, केवल एक बार कृष्ण का दर्शन। साधु बोले, दर्शन आसान नहीं होते, तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। माधव मुस्कुराकर बोला, मैंने तो सब त्याग दिया, मोह, इच्छा, स्वार्थ, अब बस कृष्ण का नाम है। साधु आश्चर्य में पड़ गया। बेटा तेरा हृदय तो सच्चा है, भगवान तुझसे दूर नहीं। सुबह का समय था, गांव के मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं, मगर आज लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। खेत सूखने लगे थे, नदी का पानी कम हो गया था और फसलें बर्बाद होने की कगार पर थीं। गांव के बुजुर्ग बोले, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लगता है कोई पाप हो गया है गांव में। और फिर किसी ने धीरे से नाम लिया, शायद माधव। एक और बोला, हां वही तो रोज कहता था कि उसके कृष्ण आए हैं, कहीं उसने कुछ टोना टोटका तो नहीं कर दिया। माधव चौंक गया। वो तो रोज कृष्ण के चरणों में रोटियां चढ़ाता, फूल चढ़ाता, प्रार्थना करता। वो हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो सिर्फ प्रेम किया है कृष्ण से, कोई पाप नहीं किया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर तेरा कृष्ण सच्चा है तो बारिश क्यों नहीं हुई, क्यों हमारे खेत सूख गए? माधव बोला, कृष्ण की लीला हर कोई नहीं समझ सकता, कृपा भी परीक्षा की तरह आती है। लोगों ने उसकी एक न सुनी, उसकी झोपड़ी तोड़ दी, प्रसाद फेंक दिया, यहां तक कि उसे गांव के बाहर निकाल दिया गया। रात को वही पुराना वृक्ष और कृष्ण फिर प्रकट हुए। माधव बहुत रो रहा था। कृष्णा, मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस तुम्हें प्रेम किया। कृष्ण बोले, माधव, जो सच्चा प्रेम करता है वो शिकायत नहीं करता। तू मेरी राह पर चला है तो दुनिया तुझे समझेगी नहीं, पर तू डगमगाना मत। माधव बोला, मैं डगमगाऊंगा नहीं कृष्णा, लेकिन क्या कभी ये लोग जान पाएंगे कि तू सच में आया था? कृष्ण मुस्कुराए, जानेंगे माधव, समय आने पर जानेंगे, अभी बस तू अपनी भक्ति में अडिग रह। अगले कुछ दिन माधव गांव के बाहर एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठा रहता। वही रोटियां, वही तुलसी की माला, वही बांसुरी की आवाज। पर अब वो अकेला था। एक दिन गांव की नदी अचानक पूरी सूख गई। लोग पानी के लिए तरसने लगे, बच्चे बीमार होने लगे। पुजारी ने पंचायती बुलाई। पुजारी बोले, शायद हमने किसी सच्चे भक्त का अपमान किया है, और अगर ऐसा है तो यह सब उसी का परिणाम हो सकता है। गांव वालों ने झुके सिर से माधव को वापस बुलाया। माधव, अगर तू सच में भक्त है तो हमें माफ कर दे, कृष्ण से कह हमें क्षमा करें और पानी दें। माधव कुछ नहीं बोला, बस तुलसी के पास बैठ गया और आंखें बंद की। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे कृष्ण, ये तेरे ही लोग हैं, भटक गए हैं पर बुरे नहीं हैं, बस एक बार इन्हें माफ कर दो। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बाहर निकल आया। लोगों ने अपनी हथेलियों में गिरती बूंदों को देखा और फिर माधव की तरफ देखा। सब एक साथ बोले, कृष्ण सच में इसके साथ हैं। कृष्ण उस रात फिर आए। माधव ने मुस्कुराकर पूछा, आज सब मान गए कृष्णा, अब क्या? कृष्ण बोले, अब तेरी भक्ति एक मिसाल बनेगी, अब तू अकेला भक्त नहीं, अब तू मेरा संदेशवाहक है। अब गांव बदल चुका था।
जहां पहले तानों की आवाज थी, अब वहां हर ओर भजन गूंजते थे। लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाते, तुलसी में जल चढ़ाते और दिन की शुरुआत जय श्री कृष्ण से करते। और इस बदलाव की वजह था माधव। गांव का एक छोटा सा मंदिर अब भरा भरा लगता। माधव रोज वहां बैठकर बच्चों को कृष्ण की कहानियां सुनाता। कभी यशोदा मां की ममता, कभी राधा का प्रेम, कभी अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान। बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते, बड़े बुजुर्ग भी एकटक उसकी ओर देखते। माधव अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो भक्ति की जीवित मूर्ति बन चुका था। एक दिन माधव तुलसी के पास बैठा था। हाथ में माला थी, पर उसकी आंखें आज भारी थीं। शरीर थोड़ा थका थका सा था। एक बालक पास आया और बोला, माधव बाबा, आज आप कहानी नहीं सुनाओगे? माधव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान थी। आज नहीं लाला, आज मन करता है खुद कान्हा की बात सुनूं। रात होते होते आसमान साफ हो गया, तारे चमकने लगे और ठीक आधी रात को बांसुरी की वही पुरानी धुन सुनाई दी। माधव बोला, आ गए ना कृष्णा, पता था तुम आओगे। और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, वैसे ही जैसे पहली बार मिले थे। नीला रंग, मोरपंख, मुस्कान और प्रेम से भरी आंखें। कृष्ण बोले, माधव चलना है? माधव बोला, इतनी जल्दी? गांव में अभी बहुत कुछ सिखाना था। कृष्ण मुस्कुराए, जो सिखाना था वो तूने सिखा दिया। अब लोग खुद एक दूसरे के कृष्ण बनेंगे। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। पर क्या यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूं? कृष्ण ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोले, जिसने मुझे दिल से एक बार देख लिया वो कभी मुझे खोता नहीं माधव। अब तू मेरी उस दुनिया में चलेगा जहां न समय है न दुख, बस प्रेम है और मैं हूं। सुबह गांव वाले आए। देखा, माधव वहीं तुलसी के पास बैठा था। चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान, लेकिन आंखें बंद थीं। सभी समझ गए, माधव अब श्री कृष्ण के धाम जा चुका है। गांव वालों ने उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा गया, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां माधव सदा जीवित हैं। शहर का कोना, ऊंची ऊंची इमारतें, मोबाइल में झुके हुए लोग, भीड़ में खोया हुआ इंसान। वहीं एक युवक था, आरव। बड़ी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन अंदर से खोखला। हर रोज एक ही सवाल उसके मन में आता, क्या मेरी जिंदगी में कोई मतलब है? एक दिन थक कर पार्क में बैठा। पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में एक पुरानी सी किताब। आरव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, उस बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी कृष्ण की कहानी सुनी है? आरव बोला, कृष्ण? हां, टीवी में देखी है, पर मुझे तो भगवान की चीजों से कोई मतलब नहीं। बूढ़ा धीरे से बोला, तब शायद अब वक्त आ गया है जब तुम्हें माधव की कहानी सुननी चाहिए। अगले कुछ दिन आरव रोज उस बूढ़े से मिलता। वो उसे माधव की कहानी सुनाता। कैसे एक गरीब लड़का सिर्फ भक्ति के बल पर भगवान को बुला लाया, कैसे उसे ठुकराया गया पर उसने शिकायत नहीं की, कैसे उसके प्रेम ने गांव को बदल दिया। हर दिन आरव कुछ गहराई में उतरता गया। वो सोचता, मैं जिसके पास सब कुछ है वो इतना खोया हुआ हूं, और वो माधव जिसके पास कुछ नहीं था वो इतना संतुष्ट कैसे था। एक दिन आरव उस बूढ़े से बोला, क्या सच में कृष्ण आज भी आते हैं? बूढ़ा बोला, वो हर दिल में रहते हैं, पर दिखाई तभी देते हैं जब तुम पूरे दिल से पुकारो। आरव ने पूछा, और अगर मैं पुकारूं तो क्या वो आएंगे? बूढ़े की आंखों में चमक थी। जरूर आएंगे, वो तेरी आत्मा की आवाज सुनते हैं, दुनिया की नहीं। उस रात आरव ने पहली बार आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, अगर कहीं हो तो मेरी खोई हुई जिंदगी को अर्थ दे दो। और अचानक दिल भारी हो गया, आंखें नम हो गईं, और जाने क्यों ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना साथ है। कुछ महीने बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब ऑफिस के बाद मंदिर जाता, भजन सुनता और दूसरों की मदद करता। वो एक स्कूल चला रहा था जहां गरीब बच्चों को पढ़ाता और रोज उन्हें एक कहानी सुनाता, माधव और कृष्ण की कहानी। एक बच्चा एक दिन बोला, सर, क्या माधव सच में था? आरव मुस्कुराया, हां, और अगर तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो शायद तुम्हारे सामने भी कृष्ण खड़े हो जाए। कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया।
माधव गया नहीं, वो हर उस इंसान में है जो प्रेम करता है। और कृष्ण, वो आज भी बांसुरी बजा रहे हैं, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी दिल में। जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां माधव जीवित हैं, और जहां माधव है वहां भक्ति अमर है।